कल हम देख चुके थे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और बी और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए हम जो है वो देख चुके थे। अब हम आगे करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है पर यूनिट एरिया से। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी निकालते हो, मींस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कितना डेंस है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो पास हो रही है। तो अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट किया है और जे किसके इक्वल होता है? जे हमारा होता है, जे होता है रियल पार्ट आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं साई स्टार एच कट बाय में आयोटा एम करली साई बाय करली एक्स। ठीक है, करली साई बाय करली एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसको हम लिख सकते हैं एच कट बाय में 2 आयोटा एम। ठीक है, साई स्टार ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड ऑफ साई स्टार। ठीक है, या तो रियल पार्ट ले ले या फिर क्या कर दिया, अयोटा एच कट बाय में 2m साई स्टार, एक बार तो साई स्टार की ग्रेड साई से मल्टीप्लाई और एक बार साई की जो है ना ग्रेड ऑफ साई स्टार से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको पता है साई का जो है ना, आपको हम कौन सा केस स्टडी कर रहे थे? जब आपका पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन वी नोड थी। ठीक है, एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नोड। अब दो केसेस लेके चलेंगे, जब आपका एक बार तो x जो है ना ग्रेटर देन 0 हो और एक x जो है ना लेस देन 0 हो। मतलब आपका ये स्टेप पोटेंशियल स्टेप था ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था। तो इधर जो है ना हमने पोटेंशियल इस तरफ का स्टडी कर रहे हैं कि इधर अगर x इज लेस देन 0 है तो उस पोटेंशियल पे क्या होगा। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं x इज लेस देन 0 उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल होगा कि रियल पार्ट। अब आपको साई पता है और उसका स्टार लेना है। साई क्या था आपका? ए और बी की टर्म में था। साई जो है पिछला याद होगा, उसका स्टार लेना है। तो एच कट बाय में आयोटा 2m तो एज इट इज 2 आयोटा m। ठीक है, सॉरी रियल पार्ट आयोटा एच कट m। ठीक है, और क्या लिया हमने? साई स्टार लिया। तो साई स्टार किसके इक्वल था? साई स्टार होगा हमारा ए का स्टार ई रेस टू पावर। अब देखो यहाँ पे आयोटा k1x था प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा k1x प्लस क्या हो जाएगा, बी का भी स्टार हो जाएगा ई रेस टू पावर, यहाँ पे क्या था माइनस था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आयोटा k1x। क्लियर है ये चीज़? और इसमें क्या है, अब क्या करना है, करली साई बाय में करली एक्स। अब हमारे पास साई जो था वो ए ई रेस टू पावर आयोटा k1x प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा k1x ये था। अब करली साई बाय में अगर मैं करली एक्स करने लगूँ तो इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो आयोटा k1 क्या आ गया था, कॉमन आ गया था आयोटा k1, और ए ई रेस टू पावर आयोटा k1x जो टर्म थी वो क्या बच गई थी, एज इट इज बच गई थी, माइनस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा k1x ये टर्म आ गई थी आयोटा के इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म को भी क्या लिखेंगे, इसी के साथ लिखेंगे। अब इस टर्म को मैं पूरी को आगे लिख रही हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। जे इज एक्स इज लेस देन 0, तो ये क्या हुआ रियल पार्ट एच कट बाय में आयोटा m, ये जो टर्म चल रही थी साई स्टार लिखा ए स्टार ई रेस टू पावर माइनस आयोटा k1x प्लस बी स्टार ई रेस टू पावर आयोटा k1x। ठीक है, ये हो गया।
और इनटू में आयोटा k1 जो है ना डिफरेंशिएशन वाला, और क्या चलेगा a माइनस बी है ना, a ई रेज टू पावर आयोटा k1 x माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k1 x, ये टर्म आ गई। अब इसमें से देखो कि a स्टार b और b स्टार a, अगर हम a स्टार इंटू a करें, अगर वो दोनों सेम सेम है तो मल्टीप्लीकेशन 1 लेते थे, अगर डिफरेंट है तो उसको क्या लेते थे, 0 ले लेते थे। ठीक है, a स्टार a को 1 लिख सकते हैं या फिर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी में पहले ही पढ़ लिया है। तो रियल पार्ट एच कट बाय में आयोटा m ये भी रखा, और आयोटा k को क्या लिया है, आयोटा k1 जो है ना बाहर लिख लिया, इसकी से मल्टीप्लाई। अब देखो e रेज टू पावर k1 और e रेज टू पावर एक माइनस एक प्लस है, e रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और e रेज टू पावर कितनी होती है, 1 होती है। और a स्टार इंटू a, इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, माइनस में इसी तरह देखो b की b से मल्टीप्लाई, b स्टार ये क्या हो जाएगा, b मोड का स्क्वायर, और e रेज टू पावर आयोटा k1 और e रेज टू पावर माइनस आयोटा वाली, इन दोनों टर्म्स की क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे कि इसकी और इसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी या फिर इसकी और इसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये जो a स्टार इंटू b स्टार इंटू a होगा, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट हो गए। और b स्टार की a के साथ क्या हो जाएगी, a स्टार के साथ 0, b स्टार की a के साथ 0 और b की a स्टार के साथ 0, तो ये वाली टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास आ गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया था, तो एच कट k1 आ गया डिवाइडेड बाय में m, और ये आ गया a मोड का स्क्वायर माइनस में b मोड का स्क्वायर। अब हमें पता है p किसके इक्वल होता है, मोमेंटम, p इज इक्वल टू एच कट k के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, p1 लिख सकते हैं। तो ये आ गया p1 बाय में m, a मोड का स्क्वायर माइनस में b मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी किस किस की आ गई, ए किसका कोफिशिएंट था, इंसिडेंट का, और बी किसका था, बी था हमारा रिफ्लेक्टेड का। तो जे जो है ना ये कॉम्बिनेशन आ गया। P1 बाय में m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और P1 बाय में m किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जे जो है ना वो किसका हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन हो गया इंसिडेंट वेव का प्लस में हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का। क्लियर है ये चीज। अब देखिए पहला केस हमने लिया j इज लेस देन 0। अब क्या केस कंसिडर करके चलेंगे, j इज ग्रेटर देन j में x इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस लेंगे, सेकेंड केस में j इज ग्रेटर देन, तो रियल पार्ट एच कट बाय में आयोटा m। अब जो हमारा पोटेंशियल स्टेप था, इस तरह से हमारा स्टेप था, ये स्टेप था, इस तरफ हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 0 पे था, तो x इज लेस देन एंड x इज ग्रेटर देन। यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, कोफिशिएंट c ई रेज टू पावर आयोटा k सेकेंड, इसके लिए वेव फंक्शन क्या माना था, k सेकेंड माना था, और इसके लिए वेव फंक्शन क्या माना था, k फर्स्ट माना था। यहाँ पे पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे पोटेंशियल v इज इक्वल टू v नोट था। अगर नहीं देखी है पिछली वीडियो तो पहले उसको देख लो, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। और वहाँ पे हमने क्या कर दिया था, डी को क्या प्रूव कर दिया था कि कोई भी रे जो है ना इनफाइनाइट से रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, इसलिए वहाँ पे क्या कोफिशिएंट रह गया था, सिर्फ वहाँ पे सी ही रह गया था हमारे पास। तो आयोटा एच कट बाय में 2m। अब इसका अब हमें इसको क्या रखना है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखना है रियल पार्ट साई स्टार। अब साई कितना है, सी की टर्म में है, एच कट बाय में आयोटा m बाहर निकाल लिया, और कर ली साई बाय में क्या करेंगे, कर ली एच करेंगे। तो एच कट बाय में आयोटा m बाहर आ गया हमारे पास, c का क्या हो गया, स्टार हो गया, तो c स्टार हो गया, और e रेज टू पावर प्लस का आयोटा k2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा k सेकेंड, k2 लिख देती हूँ, k सेकेंड x। ठीक है, और कर ली साई बाय में कर ली t करेंगे, तो आयोटा जो हमारा k सेकेंड था ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और c e रेज टू पावर आयोटा k2x, ये टर्म बच जाएगी। अब देखिए सी स्टार सी क्या देगा हमें, वही रियल पार्ट इज इक्वल टू एच कट बाय में आयोटा m, एच कट बाय में आयोटा m, सी स्टार सी, आयोटा k2 बाहर निकाल लो, आयोटा k2 बाहर आ गया, और सी स्टार सी क्या हो जाएगा, सी के मोड का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। आयोटा से क्या हो गया, आयोटा कैंसिल, ये कितना आ गया, एच कट बाय में k2
बाय में m इंटू में सी मोड का स्क्वायर। अब आपको पता है सी किसका कोफिशिएंट था, सी आपका ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट था। और हमें बाउंड्री कंडीशन पता है कि जितनी वेव इंसिडेंट हुई है जे पे, जो x इज जे लेस देन में है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जे इज जब x ग्रेटर देन 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये क्या आ गया आपका P2 बाय में m सी मोड का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। देखिए दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब आपको कल बताया था रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। या ये क्या होती है कि जितनी आपकी इंसिडेंट हुई है बाय में जे ऑफ जितनी आपकी रिफ्लेक्टेड हुई है बाय में उसका इंसिडेंट। ठीक है, तो जे रिफ्लेक्टेड बाय में जे इंसिडेंस, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, जे रिफ्लेक्टेड कितनी आई है आपकी एच कट K1 वाली टर्म बाई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव, बाय में m बी मोड का स्क्वायर, बाय में कितना हुआ एच कट K1 बाय में m ए मोड का स्क्वायर। इंसिडेंट थी रिफ्लेक्टेड थी, तो रिफ्लेक्टेड लिखी इंसिडेंट लिखी, दोनों लिखने के बाद क्या किया एच कट K1 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर बाय में ए का स्क्वायर। ये तो आ गया आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसी तरह निकालो अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट J इज इक्वल टू क्या होएगा, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इसको T से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो J ऑफ ट्रांसमिटेड बाय में J ऑफ इंसिडेंट, तो J ट्रांसमिटेड कितना है, J ट्रांसमिटेड अभी आपने निकाला है एच कट K2 बाय में m, और इसमें कितना था एच कट K1 बाय में m इंसिडेंट में। यहाँ क्या था a का मोड का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था c मोड का स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या बनता था P2 बनता था, यहाँ पे क्या बन रहा था P1 बन रहा था। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हुआ P2 c मोड का स्क्वायर बाय में P1 a मोड का स्क्वायर। ये टर्म आ गई, m दोनों तरफ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ए और बी की टर्म में उसको निकालेंगे, और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है बी और ए की टर्म में उसको निकालेंगे। यहाँ पे एच कट भी कैंसिल कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा K2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 आ जाएगा। K1 K2 की टर्म में निकालेंगे ना तो वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालो, कल निकाला था ए और बी की दोनों की वैल्यू पुट करो, K1 माइनस K2 का मोड का स्क्वायर बाय में K1 प्लस K2 के मोड का स्क्वायर। इसी तरह ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो जाएगा आपका K2 बाई K1 तो है ही, और C का कितना आया था 2K1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4K1 K2 डिवाइडेड बाय में K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे K1 का स्क्वायर होगा, एक K1 ऊपर है तो एक सिंगल K1 बच जाएगा, K1 K2 डिवाइडेड बाय में K का स्क्वायर। अब देखो जो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, अगर हम इन दोनों के मोड का स्क्वायर करें तो ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को किसके इक्वल होना चाहिए, इंसिडेंट के इक्वल होना चाहिए। जहाँ पे हमें पता है K2 कितना निकला था, K2 था हमारा √2m e माइनस वी नोड बाय में एच कट, और K1 कितना निकाला था जब वी नोड नहीं था, यहाँ पे 0 था, तो 2m e बाय में एच कट। ठीक है, तो जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकला है और जो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकला है, इन दोनों के मोड का स्क्वायर लेके आपको सम करके 1 के इक्वल दिखाना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे हम पेनिट्रेशन डेप्थ या फिर पेनिट्रेशन लीकेज, और जो हमारा एक केस रहता है कि E इज़ लेस देन वी नोड जो होगा वो वाला केस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।